इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, जैसे कि आप सभी लोग इष्ट गुरु चैनल पर ज्योतिष संबंधी शिक्षापद कार्यक्रम देखते रहते हैं। उद्देश्य आप जानते हैं, सिर्फ इतना ही है कि आप सभी लोगों को ज्योतिष का वास्तविक रहस्य पता चल सके। जितना जान सके उतना ही कम है, क्योंकि अथाह सागर है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि ज्योतिष के एक एक पहलू को समझने का प्रयास पूरे उदारता से करें, पूरे ध्यान से करें, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है आप पीछे रह जाओगे। इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना होगा। ज्योतिष के अंग क्या हैं, ज्योतिष के उच्च नीच ग्रह क्या हैं, और लग्न क्या है, लग्न का स्वभाव कैसा होता है, और प्रत्येक लग्न वाले व्यक्ति में गुण अवगुण किस प्रकार के होते हैं। इसी के अंतर्गत हम मेष, वृक्क और मिथुन इत्यादि राशियों के बाद, लग्न के बाद अब कर्क लग्न के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि विषय अत्यंत गूढ़ होता है। ज्योतिष का वेदों का नेत्र है, तो ये रहस्य गूढ़ होता है। तो आइए हम चलते हैं कर्क लग्न वालों के स्वभाव के बारे में जानते हैं। कैसा होता है कर्क लग्न का स्वभाव, और इसके गहनता में आगे चर्चा करेंगे हम। फिलहाल अभी स्वभाव के बारे में। जिस व्यक्ति का कर्क लग्न होता है, तो कर्क लग्न में उत्पन्न व्यक्ति लंबाई में न ज़्यादा लंबा और ना ही ज़्यादा छोटे कद का होता है, यानी कि मझोला कद होता है। उसकी गर्दन थोड़ी मोटी होती है, मुख गोल और शरीर मोटा यानी स्थूल होता है। स्वभाव का मिलनसार होता है, आनंद और विलास प्रिय, मजाकिया, सुंदर वस्तुओं को चाहने वाला, साफ सुथरा रहने वाला, सच्चाई और प्रियता तथा उत्तम भोजन का चाहने वाला, ऐसा जातक होता है जिसका कर्क लग्न है। उसको कर्क लग्न वाले को सजने धजने का शौक होता है, अर्थात भूषण आदि धारण करने में उसे बड़ा शौक रहता है। मधुर स्वर का और घूमने फिरने का शौकीन होता है। अक्सर प्रभावशाली एवं यशस्वी होता है। रहन सहन थोड़ा दिखावा वाला रहता है, यानी आडंबर युक्त रहता है। ठाट बाट का होता है, कर्तव्य परायण होता है, अच्छे आदमियों के साथ यानी गुरु तथा धार्मिक पुरुषों के प्रति भक्ति युक्त होता है। धार्मिक होते हुए भी कपटी होने की रुचि अंदर बनी रहती है, और सिद्धांत रहित पुरुष होता है। स्त्री सहवास में समर्थ तथा मिष्ठान्न प्रिय होता है, यानी कि मीठा खाने में उसको रुचि होती है, और अपने सगे संबंधियों के प्रति सद्भाव प्रेम इसके अंदर में रहता है। कर्क लग्न में कर्क लग्न वाला जातक जिसको चाहता है बस उसी की बात को स्वीकार करता है और मानता है। जिसकी बात उसको नहीं भाती है उसकी बात का अनुसरण बिल्कुल नहीं करता है। केवल इतना ही नहीं, किंतु उसकी संगति का भी परित्याग कर देता है। ऐसा जिद्दी होता है। ऐसा व्यक्ति हर विषय की उपयोगिता और मोल का अनुमान उचित रीति से कर सकता है, और उसको सफलतापूर्वक व्यवहार करने का प्रायः ढंग भी जानता है कर्क लग्न वाला। ऐसा व्यक्ति प्रायः प्रवासी रहता है, यानी कि अपने जन्मभूमि से दूर रहता है, परंतु गृह में रहने का इच्छुक अवश्य रहता है। अपने जन्मभूमि में रहने का इच्छुक अवश्य होता है। ये तो रही पुरुषों के कर्क लग्न की चर्चा। यदि किसी स्त्री की कुंडली में
लग्न कर्क है तो उसका गुण दोष कैसा होगा। जिसका लग्न कर्क है ऐसी स्त्रियां प्रायः अत्यधिक सुंदर, शीलवती और विश्वसनीय होती हैं, शांति प्रिय होती हैं, शांतिमयी होती हैं तथा इनका हास परिहास युक्त मिलनसार स्वभाव रहता है। अपने भाई बंधुओं से प्रेम, अपने संबंधियों से अनुराग और उनके प्रति आदर करने का स्वभाव ऐसे कर्क लग्न वाली महिलाओं के अंदर होता है और ऐसी महिलाओं को संतान का अभाव नहीं रहता और इनके पास बहुत सी संतान होने का योग बन जाता है। तो जो कर्क लग्न वाले जातक हैं इनके लिए मंगल सबसे बढ़िया फल देने वाला ग्रह होता है। मंगल दशमेश और पंचमेश होने के कारण अगर पंचमस्थ अथवा दशमस्थ हो जाए तो बहुत उत्तम फल देने वाला तथा राजयोग कारक होता है। मंगल के बाद बृहस्पति उत्तम फल देने वाला होता है। बृहस्पति का लग्न में रहना यानी लग्नस्थ या फिर नवमस्थ, नवे घर में रहना अगर हो जाए ऐसे कुंडली वालों को तो बहुत ही सुखदायी बृहस्पति बन जाता है। बृहस्पति और मंगल में संबंध होने से उत्तम राजयोग बना देता है। शुक्र और शनि तथा बुध ऐसे जातक के लिए अनिष्टकारी होते हैं। मारक स्थान का स्वामी होता हुआ भी प्रायः मृत्युकारी नहीं होता और बुध, शुक्र और शनि के मारकत्व प्राप्त होने पर मार्केश का बल होता है। चंद्रमा लग्न का स्वामी होने के कारण प्रायः शुभ होता है। बृहस्पति और चंद्रमा का लग्न में रहना शुभप्रद है। प्रथम नवांश अर्थात 1 अंश से 3.5 अंश तक का लग्न होने से प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखाता है। ये लग्न क्या है? जब कभी आप किसी कुंडली को देखते हैं तो उसमें लग्न स्पष्ट लिखा होता है और हर लग्न यानी पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, हर लग्न के अलग अलग जो अंश कला आदि लिखे रहते हैं तो आप जान सकते हैं अंश के बारे में। चलिए, ये तो रही प्राकृतिक चर्चा कर्क लग्न वालों की। अब चेतावनी इन लोगों के लिए कौन सी है? ऐसे जातक को औषधि का सेवन बहुत कम और सोच विचार कर करना चाहिए। ठंडक और सर्दी से अपने को हमेशा बचाना चाहिए। भोजन शुद्ध और खूब पका हुआ अन्न खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पेट का रोग अर्थात पाकस्थली के बिगड़ने से प्रायः रोग भय होता है। इस कारण गुरु पदार्थों के भोजन से सर्वदा सचेत रहना चाहिए। जो गरिष्ठ भोजन है नहीं करना चाहिए, जैसे उड़द की दाल इत्यादि। गरिष्ठ भोजन करने से नुकसान होता है। तो अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो जिंदगी बढ़िया है। स्वास्थ्य के लिए चेतावनी है। तो चित्त की शांति रखने से भी पाचन शक्ति की रक्षा होती है। रोगी होने पर स्थान का परिवर्तन और समुद्र के आसपास जाने से शुभदायी फल प्राप्त होते हैं। अगर कभी रोग की स्थिति बने तो घर से बाहर समुद्र के किनारे कुछ दिन के लिए जाकर रहने से स्वास्थ्य सिद्ध और शुद्ध हो जाता है। ऐसा जातक किंचित मात्र रोगी होने पर अथवा थोड़ा भी रोगी होने पर अथवा बिना रोग ही के प्रायः अपने को रोगग्रसित समझने लगता है, समझता है। तो ये रही कर्क लग्न की स्थिति के बारे में प्राकृतिक परिचर्या। अभी हम इसके बाद सिंह लग्न पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपका कर्क लग्न है तो आप इस कुंडली को
और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और बिल्कुल भी स्किप न करते हुए देखें। प्रत्येक वीडियो आपको कुछ न कुछ नया रोचक सीखने को देगा। तो बस इसमें इतना ही। पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।